जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं K9 वज्र के बारे में। दोस्तों, K9 वज्र जो कि भारतीय सेना के द्वारा तकरीबन 100 की संख्या में ऑपरेट करी जाती हैं और इन्हें भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि चीन से चल रहे तनाव के बीच में इन हॉविट्जर्स की अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारतीय सेना इनसे इतना इम्प्रेस है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े ऑर्डर्स हमें K9 वज्र के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें चल ही रही थी कि एक नई अपडेट आती है हनवा ग्रुप से, जहां पर हनवा ग्रुप के द्वारा कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय थल सेना के लिए K9 वज्र का एक अपग्रेड वेरिएंट पेश किया है, जो कि काफ़ी सारे एडवांसमेंट्स और नए फीचर्स के साथ हमें देखने को मिलेगा। साउथ कोरियन कंपनी ये क्लेम करती है कि ये जो अपग्रेडेड वेरिएंट है, इसकी जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करी गई है और इस हॉविट्जर को K9A2 के नाम से जाना जाता है और वो इसे आर्टिलरी की फील्ड में एक गेम चेंजर मशीन के तौर पर देखते हैं। और उनका ये भी कहना है कि भारतीय सेना अगर इसको सेलेक्ट करती है तो भारतीय सेना की ताकत को ये कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अब एडवांसमेंट के साथ में आती है। इसकी सर्वाइबिलिटी को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है और इसका जो बैटलफील्ड कवरेज है उसको भी काफ़ी एक्सटेंड किया गया है। तो आइए जानते हैं K9A2 के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि भारतीय सेना का अगला कदम इसको लेकर के क्या हो सकता है। दोस्तों, मई 2016 में साउथ कोरिया की डिफेंस एक्शन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम डापा के नाम से जानते हैं, इन्होंने इंटरनेशनल आर्टिलरी कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, उस दौरान अपने रोबोटिक हॉविट्जर के कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित किया था। और इन्होंने कहा था कि आने वाला जो समय है ये रोबोटिक हॉविट्जर का होगा और इसीलिए ये कुछ मेजर अपग्रेड्स की प्रस्तुति करने वाले हैं। उस दौरान डापा ने अपने और भी जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं उनको लॉन्च किया था, जिसमें इनसेंसिटिव चार्ज, बेटर फिलिंग ऑफ द मेन गन और एक फुली ऑटोमेटेड लोडिंग सिस्टम था। और इसके अलावा उन्होंने K9 वज्र के अपग्रेड के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा था कि K9 वज्र का जो अपग्रेडेड वेरिएंट होगा ये नॉर्मल K9 की तुलना में अधिक रेंज के साथ होगा, इसमें बेटर फायरिंग रेट होगा और इसमें जो क्रू मेंबर्स की कैपेसिटी है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा, यानी क्रू मेंबर्स की जो संख्या है वो भी यहाँ पर कम करी जाएगी। और उस दौरान जो स्पेक्स इनके द्वारा प्रदर्शित करी गई थी, उसके बाद एक्सपर्ट्स ये मानते थे कि जो अपग्रेड K9 वज्र होगी इसकी जो कैपेबिलिटी होगी ये यूनाइटेड स्टेट के XM 2001 क्रूसेडर के जैसे ही होंगी या क्रूसेडर के समकक्ष होने वाली होंगी। अगर हम अपग्रेड K9A2 की बात करें तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर हमें बहुत सारे की इन्हांसमेंट्स के साथ देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें हमें फुली ऑटोमेटेड टर्रेट देखने को मिलने वाली है। और ये जो एडवांस टर्रेट सिस्टम है ये एमुनिशन फीडिंग, लोडिंग और प्रोपेलेंट चार्ज को 100% ऑटोमेटिकली हैंडल करने में सक्षम होगा। और इन फीचर्स के साथ में K9A2 बहुत ही कैपेबल बन जाएगा और इसका जो फायरिंग रेट है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। रिपोर्ट में कहा जाता है कि K9A2 तकरीबन 10 राउंड्स पर मिनट के दर से फायर करने में सक्षम होगा और इस प्रकार इसका जो फायर रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है और इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। एक और बड़ा अपग्रेड जो हमें K9A2 में देखने को मिलेगा वो होगा कंपोजिट रबर ट्रैक्स का इम्प्लीमेंटेशन। और इन कंपोजिट रबर ट्रैक्स को लेकर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो नॉर्मल ट्रैक होते हैं, खासकर मेटल ट्रैक्स अगर हम इनकी तुलना करें तो यहाँ पर जो K9 का जो अपग्रेड वेरिएंट है उसका जो ओवरऑल वजन है उसमें तकरीबन 2 टन की कमी आएगी। और ये जो 2 टन का वजन कम होगा ये हमें अलाउ करेगा कि हम इसमें एडिशनल आर्मर या जो सब सिस्टम्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये जो इनोवेटिव ट्रैक सिस्टम है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं स्टील ट्रैक्स की तुलना में, जैसे कि इसके आने के बाद जो मोबिलिटी है वो काफ़ी इन्हांस होगी और अलग अलग टेरेन्स में ये जो पूरा सिस्टम है ये ईजिली चल सकेगा। वहीं CRT टेक्नोलॉजी को लेकर के ये कहा जाता है कि ये वेट रिडक्शन तो करती ही करती है, वहीं इसके आने के बाद जो व्हीकल की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, टॉप स्पीड है, नॉइज़ है और वाइब्रेशंस हैं, लोअर फ्यूल कंजम्पशन है, ये भी काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। अगर हम K9A2 CRT सिस्टम की बात करें तो सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसके आने के बाद जो व्हीकल की ओवरऑल मनूवरबिलिटी है और एजिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और इसे एक की इन्हांसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बैटल के समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खैर, अब आइए बात कर लेते हैं भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि क्या भारतीय सेना इन पे जाएगी, भारतीय सेना का प्लान क्या है। आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
दोस्तों अभी कल ही लार्सन टुब्रो को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई थी, जहां पर लार्सन टुब्रो के अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है कि वो इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ फाइनल टॉक्स पे हैं, जहां पर एडिशनल अपग्रेडेड K9 वज्र हॉविट्जर्स का जो ऑर्डर है ये इस फाइनेंशियल ईयर का खत्म होते होते प्लेस कर दिया जाएगा और इस प्रकार भारतीय सेना में तकरीबन 200 की संख्या में K9 वज्र हॉविट्जर्स जो हैं वो कार्यरत हो जाएंगी। ये जो नया बैच आएगा इसे बेसिकली हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए मॉडिफाई किया जाएगा और इनकी जो हाई एल्टीट्यूड ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी है इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी किया जाएगा। K9 वज्र 155 mm और 52 कैलिबर की ट्रैक्ड आर्टरी सिस्टम है जिसे भारतीय सेना के द्वारा हाई एल्टीट्यूड एरियाज में डिप्लॉय किया गया है। हालांकि आने वाले समय में कहा जाता है कि तकरीबन 300 के आसपास के K9 वज्र हॉविट्जर्स का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा और इन्हें डेजर्ट टेरेन से लेकर के जो माउंटेन टेरेन है हर जगह इनको डिप्लॉय किया जाएगा। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।